दोस्तों इस कठिन रास्ते से बिल्कुल स्टीप रास्ता देखो, नीचे से मेरा जो होम स्टे है दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो पौना घंटा हो गया मुझे चलते हुए, और ये देखो ऐसे चढ़ते हुए इनसे पगडंडी में चढ़ता हुआ। बस ये कि अगर आपने अच्छी जगह देखनी है तो चलने के लिए तैयार रहिए। जैसे कि कहते हैं कि हर कठिन काम परिश्रम से ही मिलता है, तो इस चीज़ को पूरी तरह ये प्रमाणित करता है जो मैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। ये देखिए रास्ता, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि इम्बैलेंस होने का डर है दोस्तों। ये देखिए कितनी दूर और कितना सुंदर दृश्य, पूरे पहाड़ी के टॉप पर हूँ मैं। नीचे गांव देखिए, वो देखिए बहुत सुंदर। ये देखिए मेरी मंजिल दिखती हुई, ये देखिए बहुत ही आधुनिक एक मैं ऑर्चर्ड की तरफ आपको ले जा रहा हूँ दोस्तों। कंडी टॉप सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है यहाँ का, और यहाँ से देखो दृश्य दिखा दिया मैंने आपको, स्पैन भी लगी हुई है, ये देखिए। और किस प्रकार से यहाँ मटेरियल पहुँचा होगा ये भी पता करेंगे हम। मेरा भाई मेरा दोस्त वहाँ मिलेगा मंजिल के बिल्कुल करीब है। देखिए अब लेवल पगडंडी आ गई है, वॉक लेवल है। ये देखिए नीचे का दृश्य, कितनी हाइट पर आ गया हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों मुझे ऊपर जाना है। ऊपर वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो देखिए, वहाँ जाना है। ये देखिए दोस्तों, देखिए मैं इसमें बहुत ही ऊंची जगह पर हूँ, और इस जगह को नीरू, हाँ जी, नीरू बोलते हैं। और समुद्र तल से लगभग कोई 8,000 फीट होगा है, बिल्कुल जी। 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। देखिए दोस्तों, और जो आज मेरा यहाँ आने का अभिप्राय है दोस्तों, आपको एक रूबरू कराना है, मिलाना है एक नवयुवक से जिसका नाम संजय मेहता है। बहुत ही ऊर्जावान समझदार लड़का है ये, और उसके ऑर्चर्ड में मैं आया हूँ। देखिए, और यहाँ देख सकते हैं कितनी सरसों खिली हुई है, और कितने उत्कृष्ट श्रेणी के यहाँ पेड़ हैं। देखिए कितने हेल्दी हैं दोस्तों पेड़। तो आज संजय जी से मैं बात कराऊंगा आपकी। तो संजय जी इस समय व्यस्त थे, आजकल इनकी लेबर की समस्या थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे समय दिया है। तो मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने कीमती समय दिया मुझे अपना। तो अब संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। संजय जी, पहले मेरे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मैं 30 साल का हूँ जी। दोस्तों देखिए 30 साल के नवयुवक हैं ये संजय, और यहाँ इतना बड़ा इन्होंने कारोबार संभाला हुआ। जैसे इनसे मेरी बातचीत हुई तो लगभग 3,000 पौधे हैं इनके। तो संजय जी बताइए, ये जो सेब आप लगा रहे हैं यहाँ, ये आपके पिताजी ने शुरू किया या दादाजी ने शुरू किया? इस बारे में मेरे दर्शकों को बताइए, कब से शुरुआत हुई है? ये जी दादाजी के टाइम से ही शुरुआत हुई इस चीज़ की। बाद में पिताजी ने भी इसे आगे बढ़ाया। जी। उसके बाद हमें भी मौका मिला इसे आगे और बढ़ाने का। जी। और नई चीज़ की हम इसमें इस बार बदलाव किया हमने, हाई डेंसिटी के ऊपर गए इस बार जी। जी। तो थोड़ा ट्रेडिशनल को छोड़ के इस बार थोड़ा हमने हाई डेंसिटी के ऊपर काम करने की हम सोचा और विचार किया, और कर रहे, मेहनत भी कर रहे हैं जी। दोस्तों देखिए, जो एक नया जो माइंड है, नवयुवक है, उसकी नई सोच है। तो सर आपके दादाश्री ने आज से लगभग कितने साल पहले शुरू किया था सेब का काम? 40 से 45 साल। तो दोस्तों 40 साल से इन्होंने काम शुरू किया, और जैसे इन्होंने बताया कि पहले जो लेबरर्स के ऊपर डिपेंड करता, फिर इनके दादाश्री यहाँ उन्होंने आगमन किया, बसे,
और इसको और अच्छी तरह संभाला। फिर पिताश्री आए और अब ये है, और इन्होंने अब नई टेक्निक जो नई वैरायटीज़ हैं उनको इन्होंने लगाया है यहाँ, हाई डेंसिटी जैसे बता रहे हैं, तो जिससे कि एक तो क्वालिटी अच्छी हो और दाम भी उसके अच्छे मिलें और ज़्यादा फसल हो उसकी। तो सर ये कैसे आपको कैसे विचार आया कि हमारे को जो ट्रेडिशनल से हट के नई वैरायटीज़ को भी टेस्ट कर ट्राई करना चाहिए? जैसे कि हम देख रहे हैं ना जी, मार्केट में इस टाइम अगर देखा जाए, जो हमारे ट्रेडिशनल सेब है जी, हुँ, इसको थोड़ा-सा हमें मतलब बहुत दिक्कतें आ रही है इसमें जी, जी, क्वालिटी को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, जी, 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 जी। ये सब हमें बहुत समस्या फेस करनी पड़ रही है मार्केट में। जी, जी, जी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इम्पोर्ट भी बहुत हो रहा है ना जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको उस मार्केट से फाइट करने के लिए, उस मार्केट में अच्छी गुणवत्ता का सेब पैदा करने के लिए हमें हाई डेंसिटी की ओर ही जाना पड़ेगा जी। देखो दोस्तों, कितना एक नवयुवक की सोच देखिए, कितनी इन्होंने गहरी बात की है कि आज जो कंपटीशन है, ग्लोबल कंपटीशन है, ये नहीं कि अगर आप कोई प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं, उसका राष्ट्रीय स्तर पर ही, कंट्री पर में ही वो है, मार्केट खुली है, बाहर से भी सेब मतलब इम्पोर्ट हो रहा है, और उसको अगर इन्होंने टक्कर देनी है तो आपका जो क्वालिटी है सेब की, वो उसी लेवल पर होनी चाहिए जितनी कि बाहर विदेशी क्वालिटीज़ है। और यही सोच के साथ इन्होंने जो हाई डेंसिटी जो एप्पल है वो लगाया है दोस्तों। तो सर अब ये मेरे को बताइए कि आपके जो पुराने पेड़ कितने होंगे अंदाजन, है ना? जो पुराने दादा के समय से कुछ तो शायद अब आपने निकाल भी, उनकी उम्र भी होगी। हाँ जी। और जो अब आपने नई सोच के अनुसार जो लगाए हैं, वो कितने के पेड़ लगाए? जो हमारे पुराने पेड़ थे ना जी, वो आप रखो, आप 800-1000 के बीच में थे ना जी, तो उसमें से थोड़े से अप्रूट भी हुए। उसके बाद नई प्लांटेशन उसके बीच में हुई। जो नई प्लांटेशन हुई है वो 3000 प्लांट की हुई है, हाई डेंसिटी रूट स्टॉक, M9 रूट स्टॉक के ऊपर जी। दोस्तों देखिए, इन्होंने पूरा ही पासा पलट दिया है। जो ट्रेडिशनल थे 1000 के करीब है, और उसमें मतलब 3000 की इन्होंने नई वो कर दी है। तो सर ये बताइए कि बेरिंग पर आ गए, उन्होंने फल वगैरह देना शुरू कर दिए कि अभी बच्चे हैं वो? पिछले साल बियरिंग पे आए थे जी। अच्छा, अच्छा। फर्स्ट सैंपल आया था पिछले साल, हाँ, हाँ। फर्स्ट ईयर था, इस साल सेकंड ईयर है सैंपलिंग की जी। तो दोस्तों देखिए, जो इन्होंने अपना जो मेहनत की थी, उसके फल आने शुरू हो गए हैं। पिछली बार इन्होंने कुछ थोड़ा-सा उससे सैंपल्स लिए हैं। तो मेरे दर्शकों को सर ये बता दीजिए, जो हाई डेंसिटी है तो एक कितने के जैसे हमारा बिश्वा चलता है या बीघा, बिश्वा, बिश्वांसी चलता है, तो एक बिश्वे की बात करें या एक बीघे की बात करें, कितने प्लांट लग सकते हैं इसमें? 1 बीघा में अगर आप ये डिपेंड भी करता है, सबसे पहले अलग-अलग रूट स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाए, तो उसके लिए अलग रूट स्टॉक है। अगर आप हाई डेंसिटी पे जाए, उसके लिए आपको अलग रूट स्टॉक का चुनाव करना पड़ेगा जी। हुँ, हुँ। अगर आपको ट्रेडिशनल वे से जाना और बड़े प्लांट चाहिए, उसके लिए अलग रूट स्टॉक है। हुँ, हुँ। अगर हम हाई डेंसिटी की बात करें तो 300 पौधा 1 बीघा में आ सकता है जी। तो अगर दो थोड़ा अल्ट्रा हाई डेंसिटी जाएँगे तो आप 400 से 500 पर थोड़ा मैनेज करने के लिए थोड़ी दिक्कत, आपको समस्या आ सकती है थोड़ी। तो देखिए, इस नवयुवक ने दोस्तों कितना आपको विस्तृत बता दिया कि एक बीघे में कितने प्लांट लग सकते हैं और कितने लगाने चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए। उन्होंने कर दिया कि 300 अगर लगाएँगे तो थोड़ा खुलापन रहेगा, 400 लगाएँगे थोड़ा तंग हो जाएगा। तो मेरे दर्शकों को सर ये बताइए कि कहाँ से प्रेरित हुए आप कि मेरे को हाई डेंसिटी की तरफ जाना है? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अभी इस घाटी में इसका अ, कम बड़े स्तर पर कोई प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ से प्रेरित हुए? कहाँ से आपके विचार में आया कि कई बार होता है कि इंटरनेट से हो जाता है, कई बार हो जाता है कि आप किसी दूसरे बागवान को देखते हैं, कई बार होता है कि आप दूसरी स्टेट में चले गए, वहाँ देख लिया आपने, कई बार होता है कि आप दूसरे जिले में चले गए, वहाँ देख लिया, या किसी का वीडियोज़ से देख लिया। तो आप बताइए कि क्या प्रेरणा स्रोत है, या कि आपका अपना ही प्रेरणा स्रोत है? जैसे कि आप इस फ़ील्ड से दादा के समय से जुड़े हुए हैं, तो आदमी को अपनी भी काफ़ी समझ आ जाती है। तो ये बता दी कि जो इस पर आपका जाने का मेन स्रोत था, वो कहाँ से, कहीं से आप प्रभावित हुए या आप अपना ही सोच थी आप?